हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 10 है, तो मैं फटाफट से एक डे 10.py फाइल एक बना लेता हूं और मैं शुरू करता हूं आज लॉजिकल ऑपरेटर। हम अगर एक से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ऐड करेंगे तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड राइट, और ये सारे क्या है लॉजिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 30। मैंने दो एंड वेरिएबल बनाया ए और बी, जिसको मैंने असाइन किया 20 एंड 30 डेटा। अब मैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग क्या करते थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, ए इफ ए इज मोर देन बी देन ये था राइट, प्रिंट कर रहे थे ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके से हम प्रिंट कर रहे थे राइट। अभी मैं चाहूंगा कि और एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल सी वेरिएबल जिसका वैल्यू में रखूंगा 25 राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगा और एक कंडीशन एंड ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो ये होगा हमारा प्रिंट, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी मैं करूंगा एक काम, ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन बी राइट, तो सी। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस मैं प्रिंट करके देखूंगा। तो लोग गाइस यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये है कि ए इज बी से बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, लेस देन, ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, तो क्या होगा? तो लेट्स सी गाइस, हाँ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन होना था, ए इज लेस देन बी एंड सी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये एंड आएगा, एंड इन द सेंस कि हमारा जो दो कंडीशन है दोनों का दोनों फुलफिल होना चाहिए, देन ओनली ये ब्लॉक परफॉर्म होगा। ठीक है, स्टूडेंट वन उसका नाम लिखूंगा करण। ठीक है, एज लिखूंगा 25। ठीक है, स्टूडेंट 2 लिखूंगा रोहित। ठीक है, एज लिखूंगा 20। ठीक है, एलिजिबल एज 32, एलिजिबल एज करूंगा 22। कंट्री लिखूंगा, इसका लिखूंगा पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। यहाँ पे लिखूंगा कंट्री, इसका कंट्री लिखूंगा कंट्री ऑफ स्टूडेंट 1 2 राइट। अगर इसको लिखूंगा मैं इंडिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा राइट, इफ एज इज मोर देन मिनिमम एलिजिबल एज, मोर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मिनिमम एज, देन एंड और एक कंडीशन डालूंगा कंट्री ऑफ स्टूडेंट कंट्री। ठीक है, कंट्री इज फॉर एग्जांपल इंडिया। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको लिस्ट में डालूंगा, इस तरीके से अलग अलग नहीं लिखूंगा। स्टूडेंट्स बोल के एक मैं लिस्ट बनाऊंगा जिसमें करण और क्या होगा, रोहित होगा राइट, रोहित होगा। ठीक है, करण और रोहित होगा। उसका एज होगा, एजेस होगा, एजेस में लिखूंगा 25 एंड 20। ठीक है, और कंट्री लिखूंगा कंट्रीज का लिस्ट एक बनाऊंगा जिसमें इंडिया एंड लिखूंगा पाकिस्तान। ठीक है, और मैं इसको सारे को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मतलब हमारे बेसिकली एक सारे के सारे क्या हुआ, एक लिस्ट में आ गया। और मैं यहाँ पे डालूंगा फॉर लूप डालूंगा, फॉर बेसिकली मैं एक फॉर लूप डालूंगा एंड स्टूडेंट नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगा इन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं क्या किया, स्टूडेंट्स लिस्ट को मैंने फॉर लूप में डाला और इसको मैं इनोमरेट करूंगा। ठीक है, इनोमरेट करूंगा, आप देखते जाइएगा, इसमें बाद में समझाऊंगा। इफ एज राइट, इफ एज आई
इफ एज इज आई इज मिनिमम एलिजिबल एज लिख देता हूँ, सॉरी ये तो मैंने मिटा दिया था, मिनिमम एलिजिबल एज लिखूंगा 22, ठीक है। फॉर एग्जांपल 18 लिख देता हूँ और इसका एज कर देता हूँ 15, रोहित का एज 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा इफ एज, सॉरी एजेस को, एजेस का आई, यानी कि एजेस का आई मोर देन मिनिमम एलिजिबल एज, मोर देन और इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल एज, एंड कंट्रीज आई, देन प्रिंट करूंगा एफ स्ट्रिंग में नाम प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इज एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रोग्राम, ठीक है, एज हिज डिटेल्स बिलो। और यहाँ पे स्टेप सीक्वेंस में डाल दूंगा n, और उसके बाद में डालूंगा 1 नंबर में उसका डालूंगा नेम में डाल दूंगा क्या है, नेम स्टूडेंट, उसके बाद में फिर से n, उसके बाद में लिखूंगा नेम एज, ठीक है, एज में लिखूंगा एज जिसका आई, एंड कंट्री गाइस आप देखते जाइए, मैं बताते जाऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। कंट्रीज आई, ठीक है। तो गाइस ये है, अभी मैं सिंपल इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो करण इज एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रोग्राम एज हिज डिटेल्स बिलो। क्यों करण क्यों एलिजिबल है? क्योंकि उसका एज क्या होना चाहिए था, मिनिमम एलिजिबल एज, यानी कि 18 या 18 से ज्यादा है करण का एज पहले तो, लेकिन रोहित का एज कितना है, 15 है, ठीक है। और करण का एज, कंट्री क्या है, कंट्री है इंडिया, इसलिए वो इंडिया कंट्रीज, सॉरी इसका तो मैंने कंडीशन डाला ही नहीं, कंट्रीज इज इक्वल्स टू लिखूंगा इंडिया, ठीक है। देन हमारा क्या कंडीशन आएगा, ये देख लो गाइस, कंट्री इंडिया तो एलिजिबल है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मिनिमम एलिजिबल एज के जगह में मैं जो रोहित है, रोहित का एज कर देता हूं 20 कर देता हूं, इसका मतलब मिनिमम एलिजिबल एज से ज्यादा बड़ा कर दिया हूं, तो लेगा क्या प्रोग्राम लेगा? तब भी नहीं लिया, सिर्फ करण को ही लिया है ना। और मैं अगर इसके जगह में इंडिया करता हूं तो लेगा गाइस, दोनों को इंडिया कर दिया तो क्या होगा गाइस, लुक दोनों का दोनों ले लिया। करण इज एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रोग्राम एज डिटेल बिलो, नेम करण, एज 25, कंट्री इंडिया, रोहित इज एलिजिबल, फिर दूसरा कर दिया, रोहित को भी एलिजिबल कर दिया क्योंकि उसका उम्र 20 भी था और कंट्री इंडिया भी था, ठीक है। तो ये था गाइस, तो इसी तरीके से हमारा, मैंने आपको आप लोगों को यूज केस बता दिया, मैं इसको कोड को आराम से एक्सप्लेन करूंगा राइट नाउ। अभी मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स नाम का एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने करण और रोहित डाल दिया। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि लिस्ट किस तरीके से बनता है, सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में उसको हमने कुछ भी यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग डाल दिया है ना, और दूसरा एजेस में हमने इंटीजर डाल दिया, कोई इशू नहीं, चाहे आप लिस्ट में आप इंटीजर भी डाल सकते हो, चाहे लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, बुलियन भी डाल सकते हो, कुछ भी डेटा टाइप्स आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैंने 1 2 3 वेरिएबल बनाया जिसमें स्टूडेंट्स नाम की वेरिएबल मैंने करण और रोहित डाल दिया, एजेस नाम की वेरिएबल में 25 और 20 डाल दिया, और कंट्रीज नाम की वेरिएबल में मैंने इंडिया और दोनों को इंडिया कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने एक एज क्राइटेरिया रख दिया यहाँ पे कि 18 ईयर्स का होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो फॉर लूप मैंने डाल दिया। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया नहीं था कि इनोमरेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इनोमरेट क्या होता है कि अगर हम कोई चीज को बार बार हम लूप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज को लूप किया, ठीक है, प्रिंट, चलो मैं फॉर लूप डाल देता हूँ, फॉर आई इन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, एक लिस्ट है, तो ये मैं इटरेट कर सकता हूँ, इटरेट इन द सेंस में इसको बार बार एक एक करके, एक इसका हर आइटम को मैं एक एक करके प्रिंट कर सकता हूँ या तो एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए हम फॉर लूप यूज किया जाता है। तो फॉर आई इन स्टूडेंट, जब आई करते हैं तो ये आई क्या है, स्टूडेंट का, ये हर बार का एक एक यहाँ से शुरू होगा आई, ठीक है, करण रोहित, ठीक है, यहाँ से अगर जितना भी हजारों होगा लिस्ट में आइटम, तो
शुरू से करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, इसी तरह इसको एक्सेस करते जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपल मैं प्रिंट करके आई को प्रिंट करके दिखा दूंगा गाइस। इसको मैं करता हूँ अभी कमेंट आउट, उसके बाद मैं समझाता हूँ फॉर लूप। ठीक है, तो मैं फॉर लूप डालूंगा तो स्टूडेंट्स को मैं अगर फॉर लूप में करूंगा तो क्या करेगा, स्टूडेंट्स का एक एक करके प्रिंट करके दे देगा गाइस। ठीक है, करण एंड रोहित। ठीक है, अगर ठीक उसी तरह मैं अगर फॉर लूप डालूंगा एजेस का, फॉर एज इन एजेस, मैंने चलो आई की जगह में एज डाल दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन गाइस आप एज और एजेस में फर्क देख सकते हो, एजेस एक लिस्ट है, एक एज क्या है, उस एजेस का लिस्ट का एक एक आइटम है, 1 बाय 1 आएगा गाइस। ठीक है, तो इसको मैं एज को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा गाइस, फिर से पहले 25 आएगा, दूसरा एज 20 आएगा। ठीक है, करण रोहित 25 20। ठीक है, उसी तरह हम उसको कंट्रीज को भी हम इसी तरह से फॉर लूप में डाल के फॉर कंट्री, कंट्री इन कंट्रीज बोल के मैंने क्या किया, एक्सेस किया कंट्रीज लिस्ट को मैंने। तो क्या होगा, ये कंट्री को मैं हर बार में प्रिंट करते जाऊंगा तो ऑब्वियसली करण रोहित 25 20, उसके बाद में इंडिया और इंडिया आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ रहे आप कि ये जब मैं फॉर लूप करता हूँ तो एक एक एक्सेस करता हूँ। लेकिन इसमें क्या किया मैंने अभी, अब मैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को इस तरीके से मैं फॉर लूप में कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक नया चीज है, एक आई डाल दिया और एक एनुमरेट डाल दिया। एनुमरेट एक मेथड है जिसमें मतलब स्टूडेंट्स को हम इटरेट करने के साथ साथ उसका इंडेक्स भी ले रहे हैं। दैट्स इट गाइस, कुछ नहीं है इसमें। एनुमरेट में क्या है, मैं इंडेक्स भी ले रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, पहले सिर्फ उसको आइटम को एक एक करके एक्सेस कर रहा था यहाँ पे इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या कर रहा था, स्टूडेंट को एक एक आइटम स्टूडेंट का, जैसे कि करण रोहित बबलू मिट्टू पिट्टू जो भी है, यहाँ पे मैं अगर स्टूडेंट्स का नाम डालते जाऊंगा उसको एक एक करके एक्सेस कर रहा था। बट अभी यहाँ पे जब इनोमरेट डाल दिया, इनोमरेट में हम क्या कर सकते हैं, एक फायदा है कि इनोमरेट में हम उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स इन द सेंस कि उसका जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा इसका, अगर फर्स्ट इंडेक्स में इसको आई को प्रिंट करके देखता हूँ, तो मैं आई को प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या होगा, इंडेक्स इन द सेंस 0 से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लिस्ट को मैं अगर लूप में करूंगा, एक्सेस करूंगा, इटरेट करूंगा तो क्या होगा, स्टूडेंट क्या होगा, आई एंड स्टूडेंट दोनों को मैं अगर प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको इसको। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोनों को अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि गाइस ये है क्या, आई है क्या। आई मतलब जब इनोमरेट करते हैं तो हम इसको इसका इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं। दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं है। 0 में करण आ गया, 1 में रोहित आ गया। दैट्स इट गाइस, कुछ नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या किया, बस उसको स्टूडेंट्स को जब मैं इटरेट कर रहा था तो हमें क्या है, इंडेक्स भी लिया। अभी इंडेक्स लेने का क्या मतलब है, इंडेक्स इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एजेस कंट्रीज दो जो है, दो बाकी लिस्ट भी है ना, तो बाकी दो लिस्ट को भी हम उसी तरीके से उसी इंडेक्स में हम उसको एक्सेस करें। आप लोगों को पता है, मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब भी कोई लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लिस्ट को इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजेस का इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एजेस को अगर मैं उसका एक नंबर वेरिएबल, चलो 0 को मैं एक्सेस करूंगा एजेस का, तो क्या होगा, एजेस का अगर 0 को मैं एक्सेस करूंगा तो क्या होगा, एज का 0 क्या है 25, एज का 1 वैल्यू क्या आ गया 20, तो एजेस का 0 सबसे पहले क्या है 25 आ गया। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने किया इसको, इसीलिए मैंने इनोमरेट किया ताकि मैंने इंडेक्स लिया, और इंडेक्स इसीलिए लिया क्योंकि हम एजेस को भी उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में हम एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने एजेस का क्यों लिया, जो स्टूडेंट हम इटरेट कर रहा है उस स्टूडेंट का ही ये एज आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का एक एज लेने के लिए मैंने उसको आई यानी कि इंडेक्स से उसको एक्सेस किया। देन हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देन हम क्या किया, उस स्टूडेंट का एज का हमने मिनिमम एलिजिबल एज के साथ कंपेयर किया। अगर वो एज जो स्टूडेंट का एज मोर देन और इक्वल टू मिनिमम एलिजिबल एज होगा, एंड कंट्रीज को भी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया उसी इंडेक्स में लिया, सेम इंडेक्स, यानी कि अगर पहले आएगा 0 इन द सेंस की क्या है, 0 इन द सेंस की 0 इंडेक्स में एज का 25 आएगा, 0 इंडेक्स में कंट्री का इंडिया आएगा। तो जो स्टूडेंट है फर्स्ट इंडेक्स का करण, तो वो करण जो है क्या ये 25 से बड़ा है और क्या वो इंडिया का है, तो ये क्या कंट्रीज को हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है गाइस, और दो चीज को मैंने कंपेयर करने के बाद में अगर दोनों का दोनों राइट हुआ, ये दोनों का दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, देन ओनली प्रिंट करेगा स्टूडेंट का नाम, एफ स्ट्रिंग में डाल देगा इज एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रोग्राम एज द डिटेल्स बिलो। ये उसका डिटेल्स मैंने प्रिंट किया। ओके गाइस, तो मैं करता हूँ इसको अभी क्लोज, उसके बाद में मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ एंड की जगह में और। ठीक है, दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल होगा, और मतलब क्या होता है, दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल होने से भी ये लाइन प्रिंट होगा। ठीक है, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि
रोहित का कंट्री में अगर पाकिस्तान करता हूँ तो क्या होगा, तभी रोहित भी लेगा। क्यों? इंडिया नहीं है फिर भी वो लेगा, ये प्रिंट होगा। क्योंकि क्योंकि और है ना, या तो दोनों है, या मतलब और यानी कि या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन पूरा करता है देन ये प्रिंट होगा। दैट मीन्स उसको ये प्रोग्राम है वो एलिजिबल होगा। दैट्स इट गाइस। और का मतलब वही होता है एंड की जैसा ही है, बट एंड में दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बट और में एक ही होने से भी वो कंडीशन पूरा हो जाएगी। ठीक है, एक ही कंडीशन से भी वो पास हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, ये इफ कंडीशन है पास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नॉट का। ठीक है, हमने सीखा एंड का, हमने क्या सीखा, एंड का कंडीशन सीखा, उसके बाद में हम और करेंगे नॉट का। ठीक है, नॉट इन द सेंस एंड के बाद में हम नॉट लगा के भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी करके पेस्ट करूंगा और इसको करूंगा कमेंट आउट, उसके बाद में मैं इसको बड़ा कर देता हूं और इसी सेम चीज़ को मैं इनोमरेट के साथ में मैं फिर से इटरेट करूंगा और मैं लिखना चाहता हूं कि मिनिमम एलिजिबल एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए। एज जो है मिनिमम एलिजिबल एज, दैट मीन्स 18 से ज़्यादा होना चाहिए और क्या का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो बंदा है वो अमेरिका का नहीं होना चाहिए, दैट मीन। ठीक है, कंट्रीज अगर अमेरिका का नहीं होना चाहिए और एंड नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का दोनों प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा लिस्ट में कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो दोनों का दोनों लिस्ट आई थिंक प्रिंट होना चाहिए। लुक गाइस, ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान का करता तो क्या होता, पाकिस्तान का करता तो एक पाकिस्तान वाला प्रिंट नहीं होता। ठीक है, ये देख लो इंडिया वाला ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने नॉट कंट्रीज बोल के मैंने उसको कंडीशन डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, और नॉट, एंड नॉट दोनों। ठीक है, एंड और के बाद में अगर नॉट डाल दूंगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा कंडीशन। दैट्स इट, बाकी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो आई थिंक लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब क्या होता है, उसका आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी जैसे कि मैं अगर ये हूँ ये नहीं हूँ तो दैट्स इट, इसके कुछ नहीं है बड़ा। इज या तो इज नॉट, दैट्स इट, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। जैसे कि मैं चाहता हूँ, इसको करता हूँ अभी कमेंट आउट सभी को और नया फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखता हूँ एक्स का एक लिस्ट बनाता हूँ, एप्पल, बनाना, मैंगो, वाई, एप्पल, सेम आइटम लिख देता हूँ, बनाना, मैंगो। ठीक है, और एक जेड वेरिएबल बनाता हूँ जो कि वाई के बराबर हो। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई, करेक्ट है? लेट्स सी गाइस, क्या एक्स इक्वल्स टू वाई है? हाँ है। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू वाई की बराबर है, इसमें ट्रू रिटर्न करेगा। दैट्स इट। और यहाँ पे एक प्रिंट करूंगा, एक्स इज वाई, एक्स इज वाई। लो गाइस, क्या होगा आंसर? ये तो ट्रू आ गया, ये फॉल्स आएगा। क्यों? आप बोलोगे यार एक्स इज वाई, ऐसा क्यों नहीं है? अब मैं मजेदार बताता हूँ, वाई इज जेड, तो क्या होगा, क्या होगा गाइस? ट्रू। या तो प्रिंट करूंगा जेड इज वाई, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा रिजल्ट? ट्रू, दोनों में ट्रू। ये दोनों ट्रू क्यों है? ये दोनों क्या है? ट्रू है, राइट। ये क्या है? फॉल्स है। हाँ, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये क्या है? फॉल्स है। ऐसा क्यों है फॉल्स? एक्स वाई क्यों नहीं है और वाई जेड क्यों है और जेड वाई क्यों है? क्योंकि अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं जेड मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेसिकली पुटिंग इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब मैं जेड का वैल्यू जो है वाई का जो वैल्यू था उसी वैल्यू को मैंने पॉइंट कर रहा हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स, इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया ये, और एक वेरिएबल बनाया वाई, इसमें वैल्यू डाल दिया ये।
ये दोनों वैल्यू जबकि सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन में है। मेमोरी लोकेशन इन द सेंस हम मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का, उस मेमोरी का अलग अलग मेमोरी का लोकेशन में ये दोनों सेव हुआ है। जबकि जेड का एक वैल्यू मैंने एक नया वेरिएबल तो बनाया, बट वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वाई, यानी कि मेमोरी वाई की लोकेशन में ही जो एक वाई है, जो जेड का मेमोरी लोकेशन और वाई का मेमोरी लोकेशन सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड हम कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, वाई को पॉइंट कर रहे हैं। दैट्स वाई हम अगर एक्स इज में मतलब यही फर्क है, और इक्वल्स में अलग है। इक्वल्स में वैल्यू सेम होना चाहिए, इज में क्या है, इज में आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। दैट्स इट। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम यही है, क्या वो है या नहीं, अलग आइडेंटिटी, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई का अलग ही आइडेंटिटी बना हुआ है, जबकि इनका वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों बच्चा है, दो बच्चा है, स्टूडेंट है, दोनों का मार्क्स सेम आ गया तो दोनों का आइडेंटिटी थोड़ी ना सेम होगा, दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग है ना, जबकि उनका मार्क्स सेम है। इट डजंट मीन कि वो दोनों सेम है। ठीक है, ओके गाइस, हम भारत और इंडिया दो नाम से दे दिया, लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही है ना, भारत ही है और इंडिया दोनों एक ही कंट्री है ना। तो दैट मीन्स यही है कि हम आइडेंटिटी इज में कंडीशन में डालते हैं, इज और इज नॉट, और जबकि हम अगर उसको वैल्यू डिसाइड करना होगा तो इक्वेस्ट टू में डिसाइड करते हैं। दैट्स इट गाइस। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी फॉर एग्जांपल में इफ वाई इज जेड, ठीक है, तो प्रिंट करूंगा, तो क्या प्रिंट करूंगा, क्या वैल्यू प्रिंट करूंगा, जेड का वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो मैं देखना चाहूंगा अगर वाई जेड की बराबर है तो जेड को मैं प्रिंट करके देखना चाहूंगा कि क्या है रिजल्ट इसका। ठीक है, एप्पल बनाना मैंगो, जबकि हमने जेड को कोई ऐसा एप्पल बनाना मैंगो दिया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वाई का वैल्यू उठा के एज इट इज दे दिया जेड ने, क्योंकि जेड और वाई सेम है, एक ही मेमोरी लोकेशन में सेव है। तो दैट्स इट गाइस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था आज के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।